Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from chapter number 2. Chapter number 2 is rational numbers. Exercise 2b, page number 26 and question number 6. बिकॉज जो प्रीवियस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम लोग लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है जिनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा. तो देखिए सबसे पहले नंबर्स क्या है. फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2/5 -1/2 8/-15 एंड -3/-10. तो अब इसके लिए देखें कि हमें सबसे पहले इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में यानी इनको डिवाइड करके ये चेक करना है कि कौन सा नंबर किस नंबर की क्या वैल्यू है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है. तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है रफ वर्क, ये मैंने आपने भी ऐसे ही अपनी नोटबुक की एक साइड पे लाइन लगानी है लेड पेंसिल से और ऊपर लिखना है रफ वर्क, जिस पे आपने लेड पेंसिल से अपना रफ पेंसिल से काम करना होगा. ठीक है. और ऐसे ही जैसे मैंने ही प्रोसेस किया है आपने भी ऐसे करना है. देखें सबसे पहले हमने ये नंबर का था 2/5, तो सबसे पहले हमने 2/5 ये 2/5 है, इस 2/5 को सबसे पहले हमने सॉल्व किया. तो देखिए जब 2/5 को सॉल्व किया तो ये क्या है 20 और ये 20 सॉरी ये 2 था. तो 2 अब जो है वो नोमिनेटर में है. ठीक है. और 5 डिनोमिनेटर में. तो हमने नोमिनेटर वाली वैल्यू को डिवाइजर के अंदर रखना होता है. तो 2 जो है वो डिवाइजर के अंदर रखा. ठीक है. और 5 बाय अब 2 5 से छोटा है. अब 2 पे 5 का टेबल नहीं जा सकता क्योंकि वो छोटा नंबर है. तो हमने क्या किया, इसलिए फिर हमने यहाँ पे 0 पॉइंट, आपको पता है कि जब हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो नीचे 0 लग सकता है, इसलिए 0 पॉइंट के बाद नीचे हमने 0 लगा दिया, डेसिमल पॉइंट लगाया ऊपर. इसलिए अब ये क्या बन गया हमारे पास 20. अब 25 से ग्रेटर नंबर है और 20 पे 5 का टेबल इजीली जा सकता है, इसलिए 5 4 सर क्या होता है हमारे पास 20. ठीक है. तो ये आपके पास क्वोशंट क्या आ गया 0.4 और रिमाइंडर आपके पास जस्ट 0 है. यानी 2/5 को डिवाइड करने से, इस नंबर को डिवाइड करने से आपके पास आंसर जो है वो 0.4 आया है. नेक्स्ट अब देखिए ये हमने डिवाइड कर लिया 2/5 को. अब -1/2, ये 1/2 का तो आपको पहले भी पता है कि ये हाफ होता है. ठीक है. अब -1/2 है तो देखिए जब अब 1 माइनस साइन को आप छोड़े माइनस को, अब ऊपर क्या है 1 नोमिनेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है. तो हमें ये पता है कि नोमिनेटर वाली वैल्यू को हम जो है वो डिवाइज़र के अंदर रखते हैं. तो हमने 1 को डिवाइज़र के अंदर रखा ये और 2 को बाय. अब 2 1 से बड़ा है और 1 2 से छोटा है. 2 का टेबल 1 पे नहीं जा सकता, इसलिए हमने दोबारा अगेन से डेसिमल पॉइंट लगाया. ये 0 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे 0 आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा 10. अब 10 2 से बड़ा नंबर है और उस पर 2 का टेबल इजीली जा सकता है. अब 2 5 10. ठीक है. तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 0 और 1/2 किसके इक्वल होगा 0.5 के. तो ये जो माइनस साइन था एज इट इज़ हमने यहाँ पे लगा लिया. ठीक है. ये आपको नज़र आ रहा होगा -0.5. ठीक हो गया. अब हमने नेक्स्ट जो है, अब ये हो गया हमारा -1/2. नेक्स्ट अब हमने 8/-15. ठीक है. इसको सॉल्व करना है. तो देखिए 8/-15 जो है वो डिनोमिनेटर में है और 8 जो है वो नोमिनेटर में है. तो आपने ये लास्ट क्वेश्चन में पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो नेगेटिव साइन है चाहे वो एक नंबर के रेशनल नंबर के नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में, वो उस पूरे नंबर के साथ होगा. ठीक है. तो ये -8/15 होगा ना कि 8/-15. अब 8 जो है वो नोमिनेटर में है, 15 डिनोमिनेटर में. तो अब हम क्या करेंगे 8 को डिवाइज़र के अंदर रखेंगे. बेशक अब हमारे पास 8 जो है वो छोटा नंबर है और 15 बड़ा है. 15 पे 8 का टेबल नहीं जा सकता. हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसे अब ऊपर किया है. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे
अब डेसिमल पॉइंट जब लगाया तो देखें डेसिमल पॉइंट लगाने से 0 पॉइंट तो ये 80 बन गया 0 लगा के। अब चेक करें कि 15 का टेबल 80 पे कितने टाइम्स आता है, तो 15 5 सार 75 होता है आई थिंक। तो हम यहाँ से 80 में से 75 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा पीछे 5। ओके, अब हमने डेसिमल पॉइंट पहले से लगाया हुआ है तो 0 नीचे लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गया 50। अब ये चेक करना है कि 50 पे 15 का टेबल कितनी टाइम से आता है, तो 15 3 ज़ार 45। ओके, अब हमने 50 में से 45 को माइनस करना है। जब हम 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा अगेन 5। फिर दोबारा हम डेसिमल पॉइंट्स लगाया हुआ है तो 0 लगाएंगे तो ये 50 बन जाएगा। 15 3 ज़ार 45, ये 5 बच जाएगी। ऐसे ही ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, यानी इसका जो है ऐसे क्वेश्चन चलता रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक स्टॉप कर दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये आपको नज़र आ रही होगी -0.533। ठीक है, 0.533 इसको सॉल्व करने से आया है और माइनस जो है वो आपके पहले से क्वेश्चन में था। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट नंबर है रेशनल नंबर, वो क्या है -3/-10। अब माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 3/10। अब 3 नोमिनेटर में है और 10 डिनोमिनेटर में है, तो हमने 3 को डिवाइज़र के अंदर रखना है और 10 को बाहर रखना है। बेशक 3 जो है वो बहुत छोटा नंबर है 10 से, और 10 का टेबल 3 पे जा भी नहीं सकता, लेकिन हम क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये बन जाएगा 30। अब 30 10 से बड़ा नंबर है और 30 पे 10 का टेबल इजीली जा सकता है। 10 3 ज़ार 30, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये क्या आ गया आपके पास 0.3। ठीक है, ये क्या आ गया 0.3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। आप देखें, अब इन चारों नंबर्स में से आप ये चेक करेंगे कौन सा नंबर जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को पता है कि वो ऑर्डर होता है जिसमें हम लोग छोटे नंबर से लिखना स्टार्ट करते हैं और बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर आई थिंक इनमें से क्या है -0.533। हालांकि दिखने में या देखने में आपको ये नंबर सबसे बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब ये नंबर जो है वो छोटा क्यों है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो मैं ये आपको पहले बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नेगेटिव साइन जब होता है तो बेशक वो वैल्यू सबसे बड़ी हो लेकिन उसकी वैल्यू छोटी ही होती है, तो इसलिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास 8/-15 आएगा। ओके, फिर आप चेक करिए, अब -1/2 का आंसर क्या आया था -0.5। अब देखने में इनके जो पहले वाले डिजिट्स है ये सेम है, लेकिन इसके साथ 3 है तो ये ज़रा छोटा नंबर है, इसलिए इससे जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा -0.5 मीन -1/2। तो ये इसका सेकंड ऑर्डर में नंबर हो जाएगा। अब थर्ड चेक करें, 0.3 और 0.4 इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर जो है वो छोटा है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली 0.3 जो है वो छोटा नंबर है और 0.4 जो है वो बड़ा नंबर है, तो इसलिए 3/10 जिसका आंसर 0.3 के इक्वल था ये हम पहले लिखेंगे, और 2/5 जिसका आंसर 0.4 के इक्वल था ये हम बाद में लिखेंगे। ऐसे ही ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें एक बात याद रखें, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है कि डिसेंडिंग मीन क्या होता है बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ आना, लेकिन असेंडिंग का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना। ओके, ये बात ज़रा ध्यान से आपने गौर से सुननी है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर जो आपके पास नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है -7/10, सेकंड 8/-15, थर्ड 19/30 और फोर्थ -2/-5। अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें सबसे पहले आपके पास जो नंबर है वो क्या है -7/10, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, साइन को आप छोड़ दें, 7/10 जस्ट देखें तो 7 अब 10 से छोटा है लेकिन वो नोमिनेटर में है, इसलिए हम 7 को डिवाइज़र के अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे।
अब 7 एक छोटा नंबर है, 10 का टेबल 7 पे नहीं जाता, तो वही डेसिमल पॉइंट लगाए, 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगाएंगे हम लोग, तो 10 7 70, 70 माइनस 70 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.7 के। और अब ये साइन जो आपके पास ये वाला साइन था माइनस वाला, अब आप ये यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा -0.7। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या है 8 बाय -15, और ये नंबर ऊपर भी था, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। इसको डिवाइड किया, जो हमारा आंसर ऊपर आया था इसको डिवाइड करने से वही सेम आंसर है। देखें 0.5 दोनों आंसर सेम है, ये आंसर बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सेम है। अब देखिए 19 बाय 30, अब 19 बाय 30 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 19 जो है वो छोटा है, 30 बड़ा है, लेकिन 19 हमारे पास नोमिनेटर में है और 30 डिनोमिनेटर में, ठीक है। हमने 19 को, बेशक वो छोटा नंबर है, हमने उसको डिवाइजर के अंदर रखना है और 30 बाय होगा। तो देखिए 19 पे 30 का टेबल कैसे जाएगा, 0 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 190। अब हमने ये चेक करना है कि 30 का टेबल 190 पे कितनी टाइम्स जाता है। तो 36 180 होता है, ठीक है। जब आप 190 में से 180 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 100, ओके, जस्ट 100, सॉरी 10, जस्ट 10 बचेगा। 100 तब आएगा जब हम ऊपर से एक 0 लेंगे डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद जो लगाते हैं। तो अब 100 पे 30 का टेबल कितने टाइम्स जाएगा, 33 सर क्या होता है 90, तो ये क्या हो जाएगा 90, 100 माइनस 90 10। अब ये अगेन 10 बच गया, दोबारा से वही प्रोसेस, 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 100, तो 33 90, ठीक है। 10 आपके पास अगेन बच जाएगा। तो ये भी इस नंबर की तरह रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, सॉरी रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट के बाद जो आंसर डिजिट्स में कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि ये इसका रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये क्या इसका आंसर आ जाएगा 0.633, ठीक है। ये इसको डिवाइड करने से आया है। अब जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो क्या है -2/5, -2/5, ये ऊपर 2/5 था, जस्ट हमने साइन चेंज हुआ है तो यहाँ पे 0.4 की बजाय -0.4 आ जाएगा। अब हमने चेक ये करना है कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। बड़े नंबर को हमने सबसे पहले लिखना है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो बड़ा नंबर देखिए, यहाँ से चेक करें आप, आई थिंक ये जो नंबर है 19 बाय 30 0.633, इट्स द लार्जेस्ट नंबर, इसलिए सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस नंबर को लिखेंगे 19 बाय 30 को। नेक्स्ट है आपके पास अब -2 बाय -5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 0.4। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है -2 बाय -5 मीन्स 0.4। नेक्स्ट, अब इन दोनों में से चेक करें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सॉरी। तो देखिए माइनस एक नंबर -0.533, एक नंबर है -0.7। अब हमने ये खुद चेक करना है कि इन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो आप चेक करें कि 0.5 बेशक वो नेगेटिव वैल्यू में है, लेकिन फिर भी जो है वो, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो जितने भी बड़े होंगे उतनी उनकी वैल्यू लेस होती है। तो ये जो नंबर है 8 बाय -15, ये आपका थर्ड लार्जेस्ट नंबर है। लास्ट पे जो आपका -7 बाय 10 मिनी -0.7 जो नंबर है ये फोर्थ लार्जेस्ट नंबर है। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया, ये होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या करना है, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ, हमें इसमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमने उनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल्स अब कैसे फाइंड करने हैं, रेसिप्रोकल्स कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट आपके पास जो नंबर है वो क्या है -3। अब -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है मीन उल्ट, इसको उल्टा कर लिखना है, उल्टा कर लिखना, सॉरी। देखिए अब -3 है तो -3 का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग,
वी कैन राइट -3 इन -3/1 फॉर्म। हम इस -3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं -3/1, बिकॉज कैसे लिख सकते हैं, अगर किसी नंबर के नीचे डिवाइज़र में 1 हो तो वो 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, वो उस नंबर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसलिए हम -3 को -3/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। देन रेसिप्रोकल ऑफ -3 इज, तो फिर अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/3। ये जो है -1/3, ये 3 का -3 का रेसिप्रोकल फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड आपके पास नंबर है वो है 1/7। ये आपको नजर आ रहा है 1/7, तो इसका हमने अब रेसिप्रोकल लेना होगा। तो रेसिप्रोकल आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि वो क्या है, कि जस्ट नंबर को हमने उल्टा करके लिखना होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 इज 7/1। जस्ट 1 जो है वो नीचे आ गया डिवाइजर की और 7 ऊपर चला गया, तो ये इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। और 7/1 को आप 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी नंबर के नीचे 7 डिवाइड हो रहा हो तो वो उस नंबर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करता, इसलिए वो 7 के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। कि दोनों इसका रेसिप्रोकल में आप लोग लिख सकते हैं। अपनी समझ के लिए 7/1 भी लिख लें, फिर या फिर 7 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आपके पास 6 पार्ट जो है वो क्या है, अब 3, 4 और 5 ये तीनों पार्ट मैंने छोड़ दिए, क्योंकि वो सेम है ऐसे जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 और 2 किए हैं, तो वो दोनों पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे, तीनों पार्ट्स 3rd, 4 और 5th। नेक्स्ट अब पार्ट 6 पे आते हैं, तो इसमें क्या है, 2/-3 मल्टीप्लाई बाय 4/-5। अब इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है, आप इसमें चेक करें कि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस स्टेप पे हैं, अभी देखें मल्टीप्लाई कैसे होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, और -3 को -5 के साथ, ठीक है। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 4 2 8, ठीक है। और -3 को -5 से जब करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 3 15, तो ये क्या आ जाएगा 8/15। अब इसको सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर आया है वो क्या है, 8/15। अब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी इस नंबर को हमने उल्टा करके लिखना है। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ 8/15 इज इक्वल टू 15/8। ये जो आपके पास नंबर है ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास जो पार्ट नंबर 7 है, देखिए पार्ट नंबर 7 क्या है, पार्ट नंबर 7 है -3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/6। अब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस है कि हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 5 15, ओके। अब प्लस माइनस माइनस होगा, और 6 4 24, तो ये क्या आ जाएगा 15/-24। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल होगी -15/4 की 24 की। अब हमारे पास ये नंबर जो है वो इस सारे नंबर को, ये नंबर हमारे पास जो आया है अब इस सारे नंबर को सॉल्व करने से आया है, ठीक है। हमारे पास ये जो नंबर हमारे पास आया है वो इस सारे नंबर को सॉल्व करने से आया है। अब हमने रेसिप्रोकल जब फाइंड करेंगे इसका, तो रेसिप्रोकल देखें 15/-24 का रेसिप्रोकल जो है वो -24/15 होगा, ठीक है। वो -24/15 ही होगा। अब कैसे, क्योंकि हमने इसको जस्ट उल्टा करके लिखना होता है, ओके। तो अब आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 किए। बाकी जो इसके क्वेश्चन थे ये हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो रही है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह
जो है वो एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट से रेशनल नंबर्स के वो भी हमने पढ़ने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।